क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल। मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। और टावर कहाँ है, तो देखो टावर यहाँ कहीं बगल में खड़ा हुआ है, ये टावर है। तो ये कह रहा है कि बिल्डिंग के the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से, फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है वो 30 डिग्री। मतलब इसको मिला दो ऐसे, ये बेस है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर के टॉप से एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट, टावर का टॉप ये टावर है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ वे है वो कितना है मेरा भाई, एलिवेशन 60 डिग्री। ये चीज समझ में आएगी। और टावर की हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट दे रखी है मुझे 50 मीटर। कितनी है ये पूरी टोटल 50 मीटर। नाम लिख दो ए बी सी डी। अब देखो ये फिगर बन गई तो हमारा काम हो गया। मेन होता है मैंने फिगर बनाना, मैंने कितनी बार बोला है कि अगर आपने फिगर बना लिया तो हमारा काम हो गया। अब देखना ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में फिगर में कॉमन क्या है 20। तो एक काम करते हैं, दोनों फिगर से मतलब ए वाले ट्रायंगल से, ए बी सी से और डी सी बी से, दोनों से बेस निकाल के इक्वल कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉमन दोनों ट्रायंगल में उसको निकाल के इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्डिंग की हाइट मैंने कितनी मान ली h। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो ये थीटा है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, ठीक है। ध्यान से देखना, और ये थीटा है तो ये थीटा के सामने ये बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो जब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा तो ये वाला एंगल लूंगा 60, क्योंकि बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल है। तो 60, तो मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P मतलब ए बी, P अपॉन बी, तो P अपॉन बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये मेरा ठीक हो गया। अब tan 60, tan थीटा कितना है tan 60, और मेरा ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 50, और बी सी कितना है पता नहीं, तो बी सी को बी सी रखो। तो tan 60 कितना होता है √3, तो यहां से कितना आ गया 50 अपॉन बी सी। तो बी सी कितना आ गया मेरा 50 अपॉन √3 इक्वल टू बी सी। मतलब बी सी इधर चला गया, 3 इधर आ गया। ये होगी मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल कौन सा डी सी बी में, इन ट्रायंगल डी सी बी में क्या लगा रहा हूं, फिर से वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखो ना ये थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब सी डी, और बेस क्या होगा मेरा बी सी या सी डी। tan 60 tan 30 थीटा, क्योंकि अब tan 30, और मैंने CD को कितना माना h, क्योंकि ये मुझे निकालना है h, और BC मुझे पता नहीं तो BC को BC रखा। tan 60 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन BC। तो यहां से BC कितना आ जाएगा मेरे पास, BC इक्वल टू √3h। ये हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों जगह से BC BC आ रहा है, तो इन BC को मैं इक्वल कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो ये BC इसके इक्वल और ये BC इक्वल इसके इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या लिखा, मैं लिख रहा हूं मैं 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3 अपॉन h। यहां तक आ गया। तो यहां से देखो h निकालना है तो ये √3 कहां जाएगा नीचे, तो 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू h। क्लियर है? तो h कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, तो √3 मिलके क्या बनेगी, पूरा पूरा 3, तो मतलब यहां से कितना आ गया 50 अपॉन 3 इक्वल टू h। तो मेरा h कितना आएगा, h आएगा, इसको सोल्व कर लेना 16.66 मीटर। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप समझा, फिगर बनाई, फिगर ड्रॉ करके ये देखी कि दोनों में कॉमन क्या है, उस कॉमन चीज को मैंने आपस में इक्वेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया।
यही सबसे आसान तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। आप जो तरीके से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं वही मुझे सबसे आसान लगता है। आपको भी यही आसान लगेगा, एक बार करके देखो। ठीक है, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।